तो दोस्तों जब भी अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, कोई भी पेपर देने के लिए जाते हैं और अगर इस प्रकार की आकृति अगर आपको कहीं भी पेपर में दिखाई दे रही हैं और उसमें सवाल में पूछा गया है कि त्रिभुज की संख्याएं बताइए, तो इस प्रकार की आकृतियों को देखकर आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इनको ज्ञात करने का हम आज एक इजीली बिल्कुल बेसिक तरीका बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल 2-3 सेकंड के अंदर आप तुरंत ही त्रिभुजों की संख्या बता देंगे कि इसमें इतनी होगी। तो इस प्रकार के त्रिभुजों को देखने के लिए, इन्हें ज्ञात करने के लिए बने रहे वीडियो में एंड तक और फिर देखें कि किस प्रकार त्रिभुज हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखना ये है, सबसे पहले हम बेशक से शुरू से याद करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के त्रिभुजों के बारे में सबसे पहला वीडियो जो हमने डाला था उसे आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे अगर नहीं देखा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखें चैनल पेज से और इसके बाद इसमें देखें। अब तो सबसे पहले इसमें कौन सी आकृति है, ये वाली। हम सबसे पहले छोटे से शुरू करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले जब ये हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे बनने लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो देखना क्या है इसमें, क्या दिखाई दे रहा है, कितने त्रिभुज होंगे। तो जब भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, जब भी हमें किसी के भीतर अगर कहीं इन तीनों भुजाओं से 1, 2 और 3, इन तीनों भुजाओं से छुपकर अगर कोई अंदर त्रिभुज बना है, इन तीनों भुजाओं से छुपकर कोई अंदर त्रिभुज बना है, तो सीधा सीधा हमें ज्ञात कर लेना है कि इसमें कितना है, 4 त्रिभुज हो गए। कहां पर, केवल इस तीनों एंगल से जो ये त्रिभुज बना है उसने कितने त्रिभुजों को बना लिया, 4 को। अब सिंपल सा क्या देखना है कि ये इसकी वजह से 4 त्रिभुज हो गए। अब इसमें क्या करना है, ये जो सबसे बड़ा वाला ऊपर का दिखाई दे रहा है, ये हम ये क्या होगा, ये एक और हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और हो जाए। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। बस हमें सिर्फ यही देखना है और कुछ नहीं। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 5। कैसे, एक बार और देख लो। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि इन तीनों भुजाओं को जो काटकर एक नया त्रिभुज बन रहा है भीतर, उसने कितने त्रिभुजों को बना दिया, 4। कैसे कैसे, ये देखो, ये एक ये बन गया, 2, 3, मतलब कि ये 3 और ये अंदर का 4, ये 4 हो गए। और ये एक सारा मतलब पूरा बड़ा वाला, तो कितने हो गए, 5। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर का सही हो जाएगा। कितने त्रिभुज हो गए, 5। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। अब इसमें ऐसा देखने में तो बड़ा ही मुश्किल सवाल दिखाई दे रहा है कि इसमें कैसा कहेंगे। तो इसके लिए क्या है, बिल्कुल भी इसी प्रकार से करना है। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले तो देखो, ये हमने अभी क्या कहा है आपसे कि ये तीन भुजाओं को जोड़ता हुआ बन रहा है, तो इसमें कितने बनेंगे, 4। सिंपल सा यही देखना है। तो इसमें कितने बनेंगे, 4। अब देखना इसके अंदर एक और ये क्या कर रहा है, ये भी 3 भुजाओं को जोड़कर बन रहा है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4। अब बात 2 की होगी, इसमें कितने हो जाएंगे, 4। अब क्या करना है, अब जो ये कॉर्नर दिखाई दे रही है, ये दोनों, अब हमें इनको ज्ञात करना है। तो इसमें कितने दिखाई दे रही है, 1, 2, 1, 2, 1, 2, तो कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6। तो इसके लिए एक बात हम दोस्तों आपको क्लियर कर देते हैं कि आपको वो वाला लॉजिक नहीं लगाना है जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। कैसा, कि यहाँ पर आपने कहा 1 और 2, तो 1 + 2 तो ये 3 हो गए। तो ये लॉजिक आपका फेल हो जाएगा और गलत संख्याएं आ जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए, क्योंकि ये त्रिभुज तो इसके साथ जो 4 गिने हैं ना हमने, उसी में पहले जुड़ चुका है, तो ये नहीं लगाना है। हमें सिंपल सा क्या करना है, इनको 6 को जोड़ना है। तो कितना हो गए, अब देखने योग्य बात क्या है, ये तो हो गए 2, ये भी हो गए। अब रह गया ये बड़ा वाला, कौन रह गया, ये बड़ा वाला। तो हम क्या करेंगे, इसे प्लस में ऐड कर देंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ना है। कैसा करना है, जोड़ना है। तो ये 4 दूनी 8, 8 6 14, 14 1 15। तो इसमें सिंपल कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 15 बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही, ए नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बताना है। कितने त्रिभुज हो गए, तो जब भी इस प्रकार का अगर कहीं पर कोई आयत अगर कोई आयत या वर्ग
या वर्ग, ऐसे में अगर कोई त्रिभुज बना रहा है, चाहे वो कितने भी खींच क्यों ना खींच दे, अगर ऐसे में कोई त्रिभुज बना रहा है तो हमको क्या करना है, तो हमको सिंपल सबसे पहले तो यहाँ से हम गिनेंगे, खंड गिनेंगे। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8। सिंपल 8 में अब हम क्या करेंगे, 8 में 2 का गुणा कर देंगे। जब भी कोई वर्ग या आयत इनमें अगर कोई त्रिभुज गिनना कह रहा है तो हम सिंपल उनको गिन के और 2 का गुणा कर देंगे। तो 8 2 नहीं 16। अब 16 कौन से ऑप्शन में है, डी नंबर, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के हम किसी भी प्रकार ऐसी आकृतियों के हम त्रिभुज ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ऐसे सवाल अगर आएंगे तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।